श्री शाम सभी को। तो मैं आपको आज टीचिंग एप्टीट्यूड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रही हूँ जो कि आपके ईआरएमएस में आता है। टीचिंग एड्स का मतलब क्या होता है कि एक टीचर अपने जब लेक्चर को है और इंटरेस्टिंग वे में कैसे पढ़ा सकती है उन चीज़ों को, मतलब अपने लेक्चर को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो कुछ एड्स का यूज़ करती है, मतलब कुछ चीज़ों का यूज़ करती है। उन चीज़ों को बोला जाता है टीचिंग एड्स या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये बेसिकली 3 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट आता है ऑडियो, सेकंड इज़ विजुअल, थर्ड इज़ ऑडियो एंड विजुअल। ऑडियो क्या होता है? ऑडियो का मतलब होता है जिसमें हम चीज़ों को सिर्फ ऑडियो का मतलब होता है जिसमें हम सिर्फ बच्चों को सुना कर चीज़ों को सिखा सकते हैं। जैसे हमारे जिसमें जितने भी फ़ोन होते हैं, जैसे हमारा टेलीफोन हो गया, ग्रामोफोन हो गया, रेडियो हो गया, पॉडकास्ट हो गया। अब ये पॉडकास्ट का क्या मतलब होता है? पॉडकास्ट आपने मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, तो वो कहते नहीं है गुड मॉर्निंग मुंबई, तो वो पॉडकास्ट ही होता है। ठीक है, बेसिकली लिंगवा फ़ोन, जितने भी ये फ़ोन होते हैं, तो मतलब जितने भी फ़ोन हो गए ना जिससे हम सुन सकते हैं चीज़ें, वो किस में जाएगी? ऑडियो में। विजुअल में क्या होती है? विजुअल मतलब जिसको हम चीज़ें दिखा सकते हैं। दिखाना मतलब एक तो हम बुक से दिखाएं, तो वो चीज़, ये हमारा बेसिकली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट आता है प्रिंटेड, सेकंड इज़ नॉन प्रोजेक्टेड एंड थर्ड इज़ प्रोजेक्टेड। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिंटेड क्या हो गया? जैसे आपका न्यूज़पेपर हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, मैगजीन होगी, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, केस स्टडी, मतलब जिसमें हम चीज़ों को ना सिर्फ प्रिंट फॉर्म में दिखाते हैं। अब प्रोजेक्टेड क्या हो गया? प्रोजेक्टेड ऐसे याद रखो, प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रिक, मतलब प्रोजेक्ट को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ होगा। ठीक है, जैसे स्लाइड होगी, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया। मतलब आजकल जो यूट्यूबर्स बोर्ड का यूज़ करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मतलब स्लाइड्स वगैरह, तो ये सारे इसी में जाते हैं। फिल्म स्ट्रिप्स हो गया और एपिडोस्कोप हो गया। नॉन प्रोजेक्टेड में क्या आता है? नॉन प्रोजेक्टेड में हमारे 2 टाइप आता है, एक तो हमारा 2D, एक 3D। इसको कैसे याद रखोगे? 2D में हमारे ना, जैसे 2D का मतलब, तो अगर मैं मैथ्स में बताऊँ तो लेंथ और ब्रेथ होती है। तो बेसिकली देख सकते हो चार्ट होता है, उसमें भी क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ। पोस्टर क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ। बोर्ड क्या होती है? लेंथ और ब्रेथ। मैप में भी सिमिलर ही होता है। ग्राफ भी हमारा लेंथ एंड ब्रेथ की फॉर्म में होता है। ठीक है, डायग्राम हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया। इसको कैसे याद रखोगे? 2D को ऐसे करके याद रखो, जिस चीज़ में मतलब अब लेंथ एंड ब्रेथ से याद रख सकते हो, बेसिकली जल्दी याद हो जाएगा। ये नॉन प्रोजेक्टेड में आती है। और 3D में क्या हो गया? हमारे मॉडल हो गए, ग्लोब हो गया, पपेट हो गया, मतलब जिसको हम ना बच्चे को एक्सपेरिमेंट थोड़ा थ्योरी प्रैक्टिकल वे में सिखाते हैं, तो वो हमारा 3D में चला जाएगा। और थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल, ये तो एक्सपेरिमेंटल करके दिखा दिया, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में ही दिखा दिया। ठीक है, तो इसको ऐसे करके याद रख सकते हो। अब हमारा आता है ऑडियो एंड विजुअल। ऑडियो एंड विजुअल में क्या होता है? जैसे ऑडियो एंड विजुअल में आता है जैसे जिसमें हम चीज़ों को सुना भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, फिल्म्स हो गया। ठीक है, ये हमारा इसमें जाता है। अब बेसिकली ना आपका जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, यही दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रोजेक्टेड को ना ऐसे याद कर लेना इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, तो आप कभी नहीं भूलोगे। और नॉन प्रोजेक्टिव हमारा 2D एंड 3D की शेप में चला जाता है। ठीक है, 2D का मतलब होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। 2D में क्या होता है? जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। ठीक है, जैसे आपको पता चल जाएगा, जो जिसको हम टच भी कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, और 3D इसको टच तो कर सकते हैं, लेकिन ना जैसे थोड़ा सा ना, अगर मैं मान लो 3D में आपको कोई शेप दिखाती हूँ, उसको घुमा के दे तो उसमें ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो 3D में वो सारी चीज़ें ले जाती हैं। वैसे तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों जाती हैं इसमें। ठीक है, मैथ्स की टर्म में बताऊँ तो मैं आपको, सो ये था थोड़ा सा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर आपका इसमें से फिक्स होता है। सो थैंक यू।